ओह शिट! इशू, मैं अपना पैसे वाला ब्रीफकेस तो अंदर ऑफिस में ही भूल आई। तुम एक काम करो, फटाफट जाकर ले आओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं मैम, मैं अभी लेकर आती हूँ। और हाँ, उसमें ना बहुत सारा कैश है, तो एक बार तुम काउंट कर लेना। ओके मैम, मैं लेकर आती हूँ। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि इतने दिनों से मेरे ऑफिस में चोरियां कौन कर रहा है। आज मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगी। ये लीजिए। अच्छा एक बात बताओ, काउंट कर लिया तुमने? नहीं मैम, सॉरी, मैं तो भूल गई काउंट करना। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। मैं आपके साथ चलूँ? अरे नहीं नहीं, तुम्हें साथ चलने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मुझे 2-4 पेमेंट करनी है, उसके बाद हो सकता है मैं सीधा घर चली जाऊं, तो एक बार तुम ऑफिस का काम संभाल लेना। ओके मैम, पर आपने ये सच में इतने सारे पैसे काउंट नहीं करे? हाँ, नहीं नहीं, मुझे काउंट करने का टाइम नहीं मिला था, पर कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। ओके, सी यू। हाँ निखिल, एक बार जरा बाहर आना। जी मैम, अभी आता हूँ। ओके। जी मैम, आपने बुलाया मुझे? हाँ निखिल, मैंने तुम्हें बुलाया। आ, ये ब्रीफकेस पकड़ो, इसमें ना बहुत सारा कैश है। तो तुम एक काम करो, मुझे किसी काम से बाहर जाना है तो तुम मेरे घर पहुंचा देना। ठीक है मैम, मैं पहुँचा दूंगा। पर इसमें जो कैश है वो आपने काउंट किया है? नहीं, मुझे काउंट करने का टाइम नहीं मिला। तुम एक काम करना, जैसे ही घर जाओगे तो वहां पर काउंट भी कर लेना। ठीक है मैम, मैं काउंट करके आपके घर पहुँचा दूंगा। इसमें मैम ने बुलाया मुझे? हाँ शिखा, मैंने तुम्हें बुलाया। वो क्या है ना, मेरे घर पे एक ब्रीफकेस रखा है, उसमें बहुत सारा कैश है। एक काम करो, तुम ले आओ। ठीक है, बट आप मुझे बता देती अमाउंट कितना है तो मैं चेक कर लेती। शिखा, मैंने तो काउंट ही नहीं किया। एक काम करो, तुम काउंट कर लेना। चलो ये सही रहेगा। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। मैम, ब्रीफकेस। ओ, थैंक यू सो मच शिखा। अच्छा, काउंट किया तुमने? ओह सो सॉरी मैम, एक्चुअली वो मुझे याद नहीं रहा। सो सॉरी। आप चाहती तो मैं अभी आपके सामने ही गिन लेती हूँ। हाँ, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद काउंट कर लूँगी। एक काम करो, तुम निखिल और ईशु को बुला लाओ। ओके मैम, मैं अभी बुलाती हूँ। मैम, आपने हमें बुलाया? हाँ, मैंने तुम लोगों को बुलाया। ईशु, जब तुम ये ब्रीफ केस मेरे ऑफिस में से लेकर गई थी, तो तुमने कहा था कि तुमने काउंट नहीं किया। तो काउंट नहीं किया तो क्या तुमने इसमें से पैसे लिए थे? नहीं मैम, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं इस ब्रीफकेस में से पैसे क्यों निकालूंगी? अगर मुझे ज़रूरत भी होती तो मैं आपसे मांग लेती। ऐसे चोरी करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ओके। निखिल, तुम ये ब्रीफ केस मेरे घर देकर आए थे, तो क्या तुमने इसमें से पैसे निकाले? नहीं मैम, मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं इतने सालों से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, और वैसे भी मैंने ये पैसे काउंट किए थे और काउंट करके आपके घर पे दे दिए थे। इसमें मैम 8.5 लाख रुपए थे। 8.5 लाख? पर इसमें तो 10 लाख रुपए थे, फिर 1.5 लाख रुपए कहाँ गए? मैम, मुझे लगता है ना जरूर वो पैसे इसने चोरी किए होंगे। अरे शक्ल तो देखिए, इसकी शक्ल से ही चोर लगती है। और जब से इस ऑफिस में आई है ना, तब से मैम बहुत सारे पैसे चोरी हो जाते हैं, कभी 10,000, कभी 20,000। उन पैसों का पता ही नहीं चलता। और देखिए इतने आराम से खड़ी है, क्योंकि मैम चोर कभी ये नहीं बोलता कि उसने चोरी की है। और इसने इतने सारे पैसे कभी देखे भी नहीं होंगे, तो इसको लालच आ गया, इसने ही पैसे चोरी किए मैम। मैम, निखिल बिल्कुल ठीक कह रहा है। यहाँ पे सब जानते हैं कि शिखा कितनी मिडिल क्लास फैमिली से आती है। अरे उसको पैसों की जरूरत है, पक्का उसने ही चोरी की होगी। और देखो तुमने चोरी की है तो मैम को बता दो, वो तुम्हें माफ कर देगी क्योंकि वो बहुत अच्छी है।
एक सेकंड मैम, मैंने कोई चोरी नहीं किया है। मुझे नहीं पता ये क्या बकवास कर रहे हैं, लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं किया है और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। देखो शिखा, अगर तुमने इसमें से पैसे लिए हैं तो मुझे बता दो। अगर तुम मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी। देख रही हो शिखा, मैम ने तुम्हें कितना बड़ा चांस दिया है। हर कोई ऐसा मौका नहीं देता है। अभी भी अपनी गलती मान लो और पैसे वापस कर दो, और मैम तुम्हें माफ कर देंगी और नौकरी से भी नहीं निकालेंगे। देखिए मैम, मैंने कोई चोरी नहीं किया है। आपने मुझे कहा था ब्रीफकेस लाने के लिए, मैं आपके घर में गई और ये लेकर आ गई। मैम मैंने खोला तक नहीं था, और ये मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मैम, मैं कभी चोरी नहीं कर सकती। और ऐसा भी तो हो सकता है जो पैसे गायब हुए हैं वो इन्होंने चुराए हो। एक्सक्यूज मी, हम लोगों को चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अरे तुम हो मिडिल क्लास फैमिली से, चुपचाप पैसे दे दो और दूसरों पे इल्जाम लगाना बंद करो। देखिए मैम, मैं जानती हूँ कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चोर हूँ, और मैंने कोई चोरी नहीं किया। कोई बात नहीं शिखा, मुझे पता है कि पैसे किसने चोरी किए हैं। 1 मिनट रुकना। ईशु, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये देखो। और निखिल, क्या तुम्हें भी कुछ दिखाने की जरूरत है या तुम बता दोगे अपने आप? अरे ये तो बहुत सारे पैसे हैं। अगर इतने सारे पैसों की गड्डी में से अगर एक आध गड्डी मैं चुरा के अपने पास रख लूं, मैडम को क्या ही पता चलेगा। आई एम सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। सॉरी? अब तुम पैसे निकाल कर यहाँ रखोगे या मैं यहाँ पुलिस को बुलाऊं? और तुम खड़ी होकर देख क्या रही हो? पैसे निकाल कर रखो। आई एम रियली सॉरी मैम, वो बस इतने सारे पैसे देख के लालच आ गया और सोचा इतने सारे पैसों में से 2 गड्डी भी निकाल लूंगी तो आप पे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो बस माफ कर दो तुम दोनों को। एक तो तुमने चोरी की है और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। बात यहाँ पैसों की नहीं है, बात है यहाँ ईमानदारी की। लेकिन तुम दोनों भरोसे के लायक ही नहीं हो। और तुम शिखा के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। अरे उसने तो ये ब्रीफकेस खोल कर तक नहीं देखा। और इसका सबूत है मेरे पास, क्योंकि मेरे घर में भी कैमरा लगे हुए हैं और मैंने ये पैसे भी गिने हैं। मैंने इसमें 10 लाख रुपए रखे थे और अब ये सिर्फ 8.5 लाख रुपए थे। 1.5 लाख तुम्हारे पास से निकले हैं, तो ये पैसे चोरी कहाँ से करेगी? अगर करी होती तो इसमें पैसे और भी कम होते, लेकिन ये तुम लोगों की तरह नहीं है। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे मांग लेते, ऐसे चोरी क्यों की? मैम हमें इस बार माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। अब मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकती। निकलो यहाँ से, वरना मुझे यहाँ पुलिस को बुलाना पड़ेगा। शिखा, मिसम, आई एम सॉरी। आज तुम्हारी वजह से इन दोनों की असलियत मेरे सामने आ पाई है, और वाकई में तुम बहुत ईमानदार हो। इट्स ओके मैम, मैं तो बस वही कह रही थी जो सच है। बाकी मुझे भी नहीं पता था कि पैसे इन लोगों ने चुराए हैं। इट्स ओके। शिखा, ये पैसे तुम रखो। पर क्यों मैम? ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये लो। सॉरी मैम, बट आप मेरी ईमानदारी से खरीद नहीं सकते। मैंने ये सब इसलिए नहीं किया था कि आप मुझे बाद में इनाम दे सको। मैं ऐसी ही हूँ इसलिए ये सब हुआ, वरना आप मुझे ये पैसे मत दीजिए। इट्स ओके। कोई बात नहीं, अगर तुम ये पैसे नहीं लेना चाहती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं तुम्हारी सैलरी में 20% इंक्रीमेंट कर रही हूँ। हर महीने तुम्हें सैलरी बढ़कर मिलेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब तुम जाओ और ऐसे ही ईमानदारी से अपना काम करती रहो। जी मैम। तो देखा आपने, जो लोग ईमानदार होते हैं उन्हें किसी भी सबूत की जरूरत नहीं होती। ईमानदारी उनके खून में होती है। तो
तो ऐसे ही आप भी अपना काम ईमानदारी से करते रहिएगा। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।